हेलो गाइस, हम लेकर आए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी ITI सेकेंडरी के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब तक CBT एग्ज़ाम ऑनलाइन में आते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने वाले भी हैं। देखेंगे, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हमने अब तक 13 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, छोटी क्लास बना रहे हैं देखने के लिए। पहला है पोल DC जनरेटर के डुप्लेक्स लैंप में बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। तो पहले पता होना चाहिए जो बाइंडिंग होती है हमारी 4 है, तो पहले पोल्स में जो बाइंडिंग होंगी 2 की होगी। ठीक, तो 4 है, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, कितने हो जाएंगे 8। तो डुप्लेक्स लैंप्स था हमारे पास, उसके रास्ते कितने हुए 8 हुए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ हमारा सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 पे। इसमें है DC जनरेटर के भाग का नाम क्या होगा। जो DC जनरेटर का पूरा भाग है, ये पूरा भाग है, इसको बोलेंगे DC जनरेटर का भाग। ठीक, अब इसमें हमारे पास कितने भाग हैं, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला क्या रहा है साइन एंड लैंप्स, दूसरा पोल्सू लेंस मैनेसन, तीसरा है कम्यूटेटर खंड, और चौथा है आर्मेचर कोर और लेमिनेशंस। ठीक, तो 15वें का जो ऑप्शन होगा, हमने पहले तुम्हें बताया था पहली क्लास में, जो 13 करा चुके, जो आर्मेचर के पूरे भाग होते हैं कंप्लीट, हमें इनको नापना होता है, ये जो होते हैं ये। ठीक, इसके कितने होते हैं ये कंपलसरी। तो ये होंगे हमारे ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर कोर और लेमिनेशन के हिसाब से होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा इसका हमारा डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन 15 का, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का है DC जनरेटर में इंटरपोल कैसे जोड़े जाते हैं। इंटरपोल कैसे जोड़े जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 16 का पहला ऑप्शन आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, या आर्मेचर के साथ समांतर में, या शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, या डीएसएन फील्ड के साथ समांतर। शंट फील्ड के साथ या फिर समांतर। पहले तो ये सोचो, जो आर्मेचर होता है DC जनरेटर, मतलब DC का जो है DC होती डायरेक्ट करंट जो होता है, उसका जो आर्मेचर हमारा किस प्रकार का होता है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा ए है। ठीक, तो उसने कहा जो इंटरपोल्स कैसे जोड़े जाते हैं, जो उसका लंबे से सीरीज होती है बनी हुई, ये पहले पार्ट में हमने करा दिया है, क्वेश्चन बता दिया है, उसमें देख लेना। ठीक, वीडियो नंबर फर्स्ट में लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना। जो आर्मेचर के साथ जोड़ी जाती है, किसके आर्मेचर के साथ श्रृंखला में 1/1 के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक स्व उत्तेजित DC जनरेटर में अपशिष्ट चुम्बकीय की आवश्यकता क्या है। स्व उत्तेजित का मतलब होता है जो उसने खुद से ऊर्जा बना रखा हो, खुद के लिए उसने क्या कर रखा है, ऊर्जा बना रखी है। ठीक, और DC जनरेटर बार बार हम तक DC जनरेटर ही चल रही है हमारे पास, और जो क्या है अपशिष्ट चुम्बकीय की आवश्यकता उसके पास क्या है। तो पहला वोल्टेज निर्माण के लिए हूँ, फील्ड करंट के लिए हूँ, आर्मेचर करंट के लिए, या नियम आउटपुट वोल्टेज बनाने के लिए हूँ। तो इसका 4 ऑप्शन में जो होगा, ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए इज़ द राइट आंसर है, क्योंकि जो उसका DC जनरेटर का उत्तेजित संख्या है, तो पहले उसका डायरेक्ट जो करंट होगा उसका जो वोल्टेज नापेगा वो। ठीक, क्या नापेगा उसका वोल्टेज। और निर्माण का मतलब होता है बनाना, निर्माण का मतलब होता है बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्या है DC मशीनों वे कौन से बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो DC की मशीनें हैं, उसका कौन सा बिंदु है। तो जैसे मैं एक मशीन मान ली पॉइंट पर, इसका पॉइंट बिंदु ये हो गया। अब इसको नापना में किस तरीके से नापा जाएगा। तो पहला है विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, दूसरा ब्रश और कम्यूटेटर राइसर के बीच प्रतिरोध, और सी है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, फिर ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। अब इन चारों ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है भाई, अब एक ऑप्शन जो है हमारा, ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी सही है, ब्रश और कम्यूटेटर बीच का प्रतिरोध। क्योंकि हमारे बीच का कम्यूटेटर होगा वही हमारा जो DC मशीन होगी उसका प्रतिरोध होगा, क्योंकि जब बीच में ही तो चलता है सर पूरा सम कंप्लीट। जब बीच की मैग्नेटिक होती है, जब प्रतिरोध संपर्क करेगा ब्रश का, वो बीच की तो होगा, तो इसका मतलब क्या है, ब्रश और कम्यूटेटर बीच का प्रतिरोध होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 18 का सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है।
किस वोल्टेज उसको एक्स के वोल्टेज में चिन्हित किया गया है। देखने इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है इसका पूर्ण लोड वोल्टेज प्राप्त, पूर्ण लोड वोल्टेज प्राप्त, ठीक है। पहला है पूर्ण लोड वोल्टेज प्राप्त, दूसरा है आर्मेचर वोल्टेज प्राप्त, तो तीसरा है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, और चौथा है सर्ज फील्ड वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 19 है। तो 19 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हम डायरेक्टली कर रहे हैं इसका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है। जो हमारा कंपाउंड जनरेटर है उसका नाम क्या होगा यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर से जुड़ा है। जो उसका शंट फील्ड था बीच का पॉइंट, जो उसका आर्मेचर था बना हुआ, वो एक समांतर श्रेणी में जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये समांतर रूप में जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई। अब हम उसको देखेंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन है लॉन्ग शंट कंपाउंडर, दूसरा संचय योजक, तीसरा है विभेदक यौगिक, और चौथा है लघु शंट और यौगिक, लघु शंट और यौगिक, ठीक। अब इसमें जो होगा लघु का तो मतलब होता है बड़ा, लॉगिन तो हो नहीं सकता, मतलब खोलना नहीं है, संचय भी नहीं हो सकता, विभेदक भी। तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी इज द राइट आंसर, मतलब बड़े रूप में एक आर्मेचर उसने बना रखा है, उसका जो है लघु शंटक यौगिक है, ठीक, लघु शंट यौगिक, ऑप्शन नंबर डी 20 का राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 का कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर को कोर पटलित है। जो डीसी जनरेटर है हमारा, जो उसकी आर्मेचर की कोर है वो पटलित क्यों है। वो उसकी पटलित का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल वाली, मतलब पतली पतली वाली, ठीक, पतली नीचे पट्टी हुई, ठीक। अब 21 में क्या कहा है, इसको क्या बोलेंगे, तरम हानि को कम करें या घर्षण हानि को कम करें, या इसका ऑप्शन है हिस्टेमेसिस हानि को कम करें, या भंवर धारा हानि को कम करें। तो जो भंवर धारा होती है, भंवर का मतलब होता है जो धारा बह रही होती है, मतलब उसके अंदर बहना, भंवर बोलते हैं। जैसे कोई चीज़ चलती है भंवर के रूप में घूमने वाली, यदि भंवर चल रहा है वो कंटिन्यू घूमती है, वो होती है भंवर, ठीक। तो ऐसे ही हमारे एक आर्मेचर बना हुआ है, वो कंटिन्यू हमारे डिक्सन मोटर पर जनरल रूप में घूमता है, वो हो गया भंवर, ठीक। और धारा तो वो लाइट, तो को पता ही है ये वाली इलेक्ट्रिसिटी में। और हानि को कम करें, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा इज द डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। 21 का होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। जो डीसी जनरेटर है वो जो उसका प्रतिरोध है, मतलब जो उसकी धारा प्रवाहित है आर, ठीक, प्रतिरोध है उसका बहुत कम क्यों है। तो इसका मतलब कि वो आर्मेचर धारा कम करेगी, या आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करेगा, या कम वजन के साथ आर्मेचर लगाएं, या आर्मेचर का तापमान कम करें। तो जो इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन है उसका होगा हमारा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। जो उसका हमारा आर्मेचर है उसका वोल्टेज को हम कम करें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही हुआ बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन 22 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में क्वेश्चन क्या कहता है, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए। जो हमारा डीसी जनरेटर होता है, मतलब डायरेक्ट करंट, उसे हम घड़ी की दिशा में क्यों चलाते हैं। जैसे घड़ी है ये, ठीक, 12 क्लॉक हो गई, 6 क्लॉक, घड़ी हमेशा इस दिशा में चलती है, ठीक है, घड़ी हमेशा हमारी इस दिशा में ही चलेगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ब्रश को नुकसान से बचाएं, या फिर अपशिष्ट चुंबक तत्व की रक्षा करें, या आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचें, या फिर जनरेटर अतिभारित करने से बचें। तो इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी, अपशिष्ट चुंबक की रक्षा करें। जो क्लॉकवाइज घूमती है हमारी 12 और 6 क्लॉक में, तो इससे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है हमारा उसकी उससे रक्षा होती है। अगर वो डबल तरफ को घूमने लगेगा तो ऑटोमेटिक हमारी जो कोर होगी, आर्मेचर होगा, वो ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो फ्रेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या इसका बी इज द राइट आंसर है, बी इज द
राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अगला क्वेश्चन है, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? बड़े जनरेटर, पहला ऑप्शन आ गया बड़ा, पहले छोटा चल रहा था बड़ा आ गया। घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? तो इसमें जो होगी अधिक लोड कनेक्टर के लिए या कम्यूटेटर प्रभाव को कम करने के लिए या आर्मेचर प्रतिक्रिया को बेअसर करने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जो आर्मेचर प्रतिक्रिया होगी उसका जब बेअसर मतलब उसका कम, डीसी जनरेटर जब बड़ा हो जाएगा तो उसका जो आर्मेचर की प्रतिक्रिया होगी उसका बेअसर हो जाएगी, मतलब उसकी प्रतिधारा पे कुछ असर पड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 24 का, ऑप्शन नंबर कितना सी, क्वेश्चन नंबर 24 का है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। 25वां क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का, जो डीसी जनरेटर होता है डायरेक्ट करंट, तो इसमें है ढीले ब्रश संयोजन या आर्मेचर प्रतिरोध अधिक या फील्ड प्रतिरोध प्राकृतिक प्रतिरोध से ऊपर या प्राइम मूवर रेटर गति के ऊपर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, क्योंकि फील्ड प्रतिरोध प्राकृतिक प्रतिरोध से ऊपर है, क्योंकि हमारा एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में यही डिफरेंट है। प्रतिरोध फील्ड और उसकी जो प्राकृतिक प्रतिरोधकता होती है वो ऊपर पहुंच जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा है? ठीक है, भी क्वेश्चन नंबर 26 शंट जनरेटर है, सीढ़ी जनरेटर है, योगी जनरेटर है या स्व जनरेटर? अभी पीछे पढ़ा चुके हैं, जो हमारा शंट वाला था क्षेत्र वाला वो है हमारा शंट जनरेटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 27 पे। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? पोल शू मैंने पिछली वीडियो में बताया था पोल शू का मतलब। ठीक, एक में पोल शू था, ठीक है भाई, एक में हमारा क्या था पोल शू, और इस दोनों चीज़ों के बारे में पहले वीडियो में बता चुका हूँ सारी चीज़ें। मैं से खाली ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन इसके 4 दे रखे हैं, एयर गैप को कम करें या क्षेत्र की ताकत बढ़ाएं या चुंबकीय हानियों को कम करें या फिर एयर गैप को समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं, तो जो हमारा डीसी जनरेटर वाला ऑप्शन था, तो जो एयर गैप होती है इसकी, ठीक, इसके फ्लक्स को हमें क्या करना चाहिए, फैलाना चाहिए, एक समान रूप से बराबर होना चाहिए। जो हमारा क्या होता है एक डीसी जनरेटर का आर्मेचर होता है, जब उसमें बाइंडिंग होती है तो उसको समान रूप से हमें क्या करनी पड़ती है, उस आर्मेचर की बाइंडिंग करते हैं। ठीक, जो पोल शू होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। डीसी जनरेटर में सेल्फ रिंग का क्या कार्य है? डीसी जनरेटर में रिफ्लेक्स रिंग का क्या कार्य है? तो ऑप्शन दे रखे हैं 4, निरंतर वोल्टेज बनाए रखें या धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है या ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है या फिर उसने कहा अगला रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है, जो हमारा डीसी जनरेटर है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पहली बार जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।